वीरेन जी, क्या खबरें हैं? नीतीश कुमार क्या वापस उसी खेमे में जा सकते हैं जहां से आए हैं, या फिर ये सिर्फ मीडिया में चल रही एक अफवाह मात्र है? बिल्कुल, अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई निर्णय करेंगे, लेकिन देश की सियासत में उनका नाम पलटू राम रखा गया। हालांकि आज वो देश की सियासत की धुरी बने हुए हैं। वो 73 साल के लगभग हो गए हैं, लेकिन सियासत में उनका जलवा बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पीएम मोदी का पैर छूते हैं और उनके प्रति वो काफ़ी आदर जताते हैं। तो इससे तो ये साफ है कि नीतीश का अभी कोई इरादा भाजपा से अलग होने का नहीं है। हाँ, जब विधानसभा के चुनाव और निकट आएंगे तो शायद हो सकता है कि सीटों को लेकर कुछ बातें आए, फंसे मामला कहीं। देखिए, नीतीश सबके हैं ये हर बार कहा जाता है, लेकिन किसके कितनी देर तक हैं ये तो नीतीश ही जानते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। और आज ऑफर मिल रहा है, हो सकता है वो स्वीकारें, हो सकता है नकारें, और हो सकता है कि ऑफर को वेटिंग में रखें कि आगे इस पर विचार करेंगे। सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए यह है कि जब बिहार से सटे हुए पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में एनडीए की नैया डूब रही थी लोकसभा में, तब बिहार में नीतीश कुमार ने उस साख को बचाया जो आज भाजपा की केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण उनका भूमिका है जी। अगर नीतीश ना होते तो बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी थी, 12 वो जीती, और नीतीश उससे कम सीटें लड़े, 16 लड़े और 12 जीते। तो नीतीश ने भाजपा की साख बहुत बचाई केंद्र के चुनाव में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल कोई ऐसा संकेत उनकी ओर से नहीं मिला है कि वो एनडीए से अलग होंगे, और जब एनडीए से अलग होंगे तो वो जाएंगे कहां? आम आदमी पार्टी ने जरूर मांग किया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटा दिया जाए और उनका चेयरमैन हटा दिया जाए। तो नीतीश के लिए इस तरह का अगर कांग्रेस बाहर जाए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, कांग्रेस की जो सुस्ती थी और उपेक्षा थी, उसकी वजह से ही तो उन्होंने छोड़ा था गठबंधन, नहीं तो वो वहां पर बड़े नेता के तौर पर थे। तब उस समय नीतीश अगर रुकते तो शायद देश की वो तस्वीर बदल सकते थे, राजनीति की भी तस्वीर बदल जाती जी। लेकिन वो बाद में भाजपा के साथ चले गए गठबंधन में, और देश में एक नई तस्वीर देखने को मिली। ब्रजेश जी, सियासत में ये जरूर कहा गया कि हम आमने सब नंगे हैं, लेकिन अगर सब नंगे हैं तो फिर सबके दामन पर दाग भी होना चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के और सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के दाग से अभी तक बचे हुए हैं, उन पर कोई तरह का आरोप नहीं है। तो आज के जमाने में अगर आप साथ किसी छोड़ दीजिए, वही आपका चीरहरण चरित्रहरण कर डालेगा। नीतीश कुमार तो कई बार छोड़े, कई बार गए, बस खाली तेजस्वी ने इतना कहा कि चाचा को भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं। तो ये चीजें सत्ता के साथ आरोप प्रत्यारोप बदलते रहते हैं जी। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा ने एक दांव खेला है बिहार में, राज्यपाल मुस्लिम बनाकर। अब विधानसभा के चुनाव में भाजपा पर यह आरोप ज्यादा नहीं लग पाएगा कि वो मुस्लिम विरोधी है। तो एक तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने एक बढ़िया काम ये कर लिया है अपने लिए। फिलहाल जी वीरेन जी, एक अच्छी कविता है, आज सुनिएगा। सत्य और सिद्धांत पर, अवसरवाद पर और पलटने पर जी कुछ कहा नहीं जा सकता कब व्यवस्था बदले, कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, और उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात, और देखो भरी परात अर्थ रखो निष्ठा, और कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा। जो दल हुआ पुराना
उसको बदलो साथी, और दल की दलदल में फंसकर तो मर जाता है हाथी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन